हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग हिमाचल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपको पता है कि हमने पॉलिटी की एक नई सीरीज शुरू की है, जिसमें जो है हमने एक पार्ट जो है ऑलरेडी कर लिया है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आज हम जो है सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट, कि इसके दौरान क्या क्या चेंजेस हुए थे इंडिपेंडेंस एक्ट में और क्यों किए गए थे, वो आज हम इसमें पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे जैसे जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनना शुरू हुई थी, जो उनसे दूर रह रहे थे, ठीक है, जब हमने देखा था कि जो प्रिंसली स्टेट थे उन्होंने जो है जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इलेक्शन हुए थे उनका जो है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया था। अब जैसे जैसे धीरे धीरे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम हो रहा था, तो प्रिंसली स्टेट भी जो क्या किया था ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे उन्होंने उन चीज़ को ज्वाइन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो 28 अप्रैल 1947 में जो है 6 स्टेट्स जो है वो पार्ट बनी थी आपकी असेंबली का। ठीक है, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द मॉडर्न प्लान, जो कि आपका एक प्लान था माउंट वेडन जो आपका प्लान था वो कब हुआ था आपका? वो हुआ था हमारा 3 जुलाई 1947 में, जिसने मान लिया था कि हम पार्टीशन कर देंगे आपका जो भी आप चाहते हैं। जो मुस्लिम लीग चाहती थी कि हमारा जो इंडिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे, कि उनका जो है हमें एक नया देश बना दे, हमारा पाकिस्तान बना दे। तो जो माउंटबेटन प्लान था उन्होंने जो क्या किया था, मान लिया था कि हम पार्टीशन कर देंगे कंट्री का, जो जो भी उसमें प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो चाहेंगी तो वो उस चीज़ में आके मिल सकते हैं, जो जो चीज़ स्टेज में मिलना चाहते हैं वो आके इनसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है अब जैसे ही ये लॉ प्लान एक्ट हुआ, तो जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने भी एंटर कर दिया था असेंबली के अंदर। ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया था। इसमें मेनली 3 चेंजेस किए गए थे इन द पोजीशन ऑफ असेंबली। असेंबली को लेकर 3 मेन चेंजेस किए गए थे। उनमें से पहला ये था कि उन्होंने बोला था, इस एक्ट ने बोला था कि जो असेंबली है वो क्या होगी, वो पूरी तरह से फुली सॉवरेन बॉडी बनेगी। राइट, सॉवरेन का मतलब क्या था, हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, पिछले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि सॉवरेन बॉडी होती है कि यहाँ पे कोई भी जो एक्सटर्नल पावर्स हैं, ब्रिटिश हो गया कोई भी हो गया, उसका कोई भी जो इंटरफेरेंस होगी वो नहीं होगी असेंबली में। असेंबली जो रूल बनाना चाहे वो बना सकती है। इस एक्ट के थ्रू ये भी हुआ था कि असेंबली जो भी चाहे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लेकर उस जो भी लॉ उन्होंने लागू किया है उसको हटा भी सकती है, उसमें कोई भी चेंज कर सकती है। ठीक है, तो असेंबली क्या होगी, एक सॉवरेन बॉडी होगी। एक ये था, और दूसरा ये था कि ये लेजिस्लेटिव बॉडी भी होगी। लेजिस्लेटिव इन्होंने क्या किया था, इसमें ये था कि असेंबली को अब 2 मेन फंक्शन जो थे, ठीक है, असेंबली जो है 2 सेपरेट फंक्शन करेगी, असाइन किए थे। ठीक है, तो अलग अलग लोगों के लिए एक था कि वो क्या करेगी, वो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक जो है केवल संविधान, 2 पार्ट्स बना दिए, अब 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, 2 फंक्शन दे दिए असेंबली को। एक कुछ लोग करेंगे, वो क्या करेंगे, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करेंगे, सिर्फ संविधान ही बनाएंगे। और एक क्या करेंगे, वो फ्री इंडिया के लिए संविधान बना रहे थे, और दूसरे क्या थे, वो ऑर्डिनरी लॉज बनाएंगे। ठीक है, जो कि हमारे देश में क्या क्या लॉ लागू होने चाहिए, क्या क्या लॉ होने चाहिए, वो ऑर्डिनरी लॉ बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि ये हो गया दो, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, 2 काम जो है असेंबली के लिए दे दिए। एक था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और दूसरा क्या बनाएगी, ऑर्डिनरी लॉ बनाएगी। ठीक है, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, मतलब जो आपकी क्या करेगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी होगी, जो क्या करेगी, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, मेकिंग लॉ करेगी। ठीक है, उसको उसको क्या बोल दिया अब यहाँ पे, उसको बोल दिया कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो लॉ बनाएगी, आपकी ऑर्डिनरी जो लॉ बनाएगी, उसको बोल दिया लेजिस्लेटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी। और जो इसके चेयरमैन थे वो थे GV मावलंकर। और ये 2 फंक्शन कब तक चले, 26 नवंबर 1949 तक, कि दोनों ऐसे ही काम करे रहते रहेंगे। देखो, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के उसको कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी बोले, उसके चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे कौन थे लेजिस्लेटिव बॉडी के, वो थे GV मवालकर।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब 2 फंक्शन ही हो गए। तीसरा क्या फंक्शन था मेनली ये था कि जो अब मुस्लिम लीग थी, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के कुछ एरिया थे, उन्होंने भी अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इंडिया में आके विड्रॉ करना शुरू कर दिए। टोटल मतलब वो चलेगी तो वहाँ पे क्या था, अब असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ क्या रहेगी, उन्होंने वहाँ से हटा लिया, अपने आप को हटा लिया, तो जो 299 रहेगी, ठीक है, किसके जो 389 थे ओरिजिनली, वहाँ से क्या हो गया 299 ही बच गया। अब जो आपकी मुस्लिम लीग थे वो वहाँ से चलेगी। तो 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान ने जो है एक फिक्स्ड कर दिया ओरिजिनली कि 299 ही यहाँ पे जो है आपकी स्ट्रेंथ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो इतनी रहेगी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने जो है विड्रॉ कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से, विड्रॉ कर दिया था। अब स्ट्रेंथ क्या थी, अब यहाँ पे देखिए जो आपकी इंडियन प्रोमिनेंस थे, जो पहले उनको कितनी सीट थी 296 थी, अब वो घट के 229 रह गई थी। 296 से वो कितनी कर दी 229 कर दी। और जो प्रिंसली स्टेट थे वहाँ पे जो 93 सीट्स उनको दी गई थी, 93 स्टेट उनको दे दी थी, वो कितनी रहेगी है वहाँ पे सिर्फ 70 रहेगी, राइट। तो ये थे हमारे कुछ जो हमारे चेंज किए गए थे इंडिपेंडेंस एक्ट के दौरान, कि जब आपके पहला क्या था कि एक तो आपकी असेंबली की होगी फुली सॉवरेन असेंबली रहे बॉडी होगी, कि कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा एक्सटर्नल पावर का, कोई एक्सटर्नल पावर नहीं होगी, सॉवरेन बॉडी होगी। लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी गई कि 2 सेपरेट फंक्शन असाइन कर दिए असेंबली को, एक क्या करेगी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेगी, ठीक है, फॉर फ्री इंडिया, और दूसरी क्या करेगी इनएक्ट करेगी ऑर्डिनरी लॉ फॉर द कंट्री। जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करेगी, उसको बोल दिया कॉन्स्टेंट बॉडी, और उसके चेयरमैन कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आगे चल के जो है आपके देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, फिर आते दूसरे क्या करते थे ऑर्डिनरी लॉ, उसको बोल दिया लेजिस्लेटिव बॉडी, और उसके उनके चेयरमैन कौन थे जीबी मावलकर। और ये दोनों फंक्शन कब तक चले 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, फिर आते हैं आपके पास कि जो मुस्लिम लीग है, अब उन्होंने क्या किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से जो है वो वहाँ से विड्रॉ होना शुरू हो गए। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कैबिनेट मिशन प्लान था, उन्होंने एक स्ट्रेंथ फिक्स्ड कर दी कि अब वो 299 रहेगी, कहाँ पहले वो कितनी थी 389 थी। ठीक है, तो अब क्या किया वहाँ पे 296 से जो आपकी इंडियन प्रोमिनेंस जो थे, फॉर्मली ब्रिटिश प्रोमिनेंस भी बोलते थे उनको, उनसे जो सीटें थी वो 296 से अब कम करके कितनी कर दी 229 कर दी। और जो आपकी प्रिंसली स्टेट थी वहाँ से 93 से लेके वहाँ पे अब सीटें कितनी कर दी 70 कर दी। ठीक है, 70 कर दी। अब ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि कुछ हमारे और फंक्शन क्या क्या परफॉर्म किए। ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इनेक्टिंग ऑफ द ऑर्डिनल लॉ से अलावा कि वहाँ पे और क्या क्या फंक्शन थे। पहला ये फंक्शन था कि उन्होंने बोला कि हम इंडिया जो है मेंबरशिप रहेगी कॉमनवेल्थ की। कब बोला था ये 9 में 1949 में। ठीक है, ऐसा बोला था कि हम कॉमनवेल्थ के पार्ट रहेंगे। जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट कर लिया था 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, और नेशनल एंथम को 24 जनवरी 1950 में। और जो नेशनल सॉन्ग है आपका वंदे मातरम, वो मुझे आप कमेंट करके बताओगे जो हमारा वंदे मातरम है नेशनल सॉन्ग है वो किसने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 24 जनवरी 1950 में इसको भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। और प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे, इलेक्ट किया था किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। और कब बनाए गए थे इनको बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और देखो अब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन था बनाने में उसको कितना टाइम लगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने जो है 11 सेशन किए थे, 11 सेशन किए 2 साल में। मतलब कितना टाइम लग गया, कितने सेशन आपको पूछ ले कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कितने सेशन लिए थे, तो 11 सेशन लिए थे। और कितना टाइम लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे वो क्या किया था, उन्होंने वो 60 कंट्रियों के, ठीक है, 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को गो थ्रू किया था। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था वो कंसीडर किया गया था फॉर 114 दिन के लिए। अब टोटल एक्सपेंशन, ठीक है, टोटल एक्सपेंशन इसके मतलब का मतलब कितना खर्चा आया था, तो 64 लाख रुपए का खर्च आया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और 24 जनवरी 1950 में जो थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फाइनल सेशन हुआ था।
वहाँ पे फाइनल सेशन हुआ था। यही नहीं था, यहाँ पे क्या हुआ था, कौन से एक कंटिन्यूड किया गया था, जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसको कंटिन्यूड किया गया था, कैसे, एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ये कब से कब तक, 24 जनवरी 1950 से लेके 17 अप्रैल 1952 तक जो है आपकी जो प्रोविजनल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया रही थी, जो थी आपकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और जो कब तक, जब तक कि वहाँ पे नई पार्लियामेंट जो है नहीं बन पाई तब तक। तो आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो जनरल इलेक्शन हुए थे वो कब हुए थे, वो 1951 और से लेके 1952 के बीच में थे। जो फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट थी वो कब बनी थी, मई 1952 में, फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास कमेटीज, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में को जो थे अलग अलग कौन जो कमेटीज थी उसमें जो है डिवाइड कर दिया गया था। 8 जो मेजर कमेटी थी, ठीक है, और बाकी कुछ माइनर कमेटी थी। 8 जो थी आपकी मेजर कमेटीज थी। सबसे पहले आती है हमारे पास यूनियन पावर कमेटी। यूनियन पावर कमेटी, इनके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। फिर आते हैं हमारे पास यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इनके भी जो चेयरमैन थे वो कौन थे हमारे पास, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आते हैं प्रोविडेंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इनके चेयरमैन थे सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। ड्राफ्टिंग कमेटी, इनके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। फिर आता है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इनके जो थे वो थे सरदार पटेल। फिर आता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इनके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आता है हमारे पास स्टेट कमेटी, इनके जो थे कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, जो स्टेट के साथ नेगोशिएट कर रहे थे, इनके जो चेयरमैन थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और स्टीयरिंग कमेटी के जो मेंबर थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी वाज द ड्राफ्टिंग कमेटी, और ये सेटअप कब की गई थी, 29 अगस्त, ये कही गई थी 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। देखो जहाँ के उनके कुछ 7 मेंबर थे। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये जो थे चेयरमैन थे हमारे, चेयरमैन थे इस कमेटी के। फिर आते हैं N गोपाल स्वामी अन्यंकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, शहीद मोहम्मद सलाउद्दौला, N माधवन राव। इनको रिप्लेस कर दिया गया था BL मीटर के द्वारा, क्योंकि इन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी, इनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, इल हेल्थ की वजह से इन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो इनको रिप्लेस कर दिया था BL मित्तर के द्वारा। फिर आता है TT कृष्णा मच्ची, इनको रिप्लेस किया था DP खेतान ने, क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी 1948 में। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, उन्होंने कंसीडर किए कुछ अपने प्रपोजल, अलग अलग तरह के प्रपोजल लिए, ठीक है। बस अलग अलग प्रपोजल के बाद इन्होंने बेरीज कमेटी से, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी बाकी सारी कमेटी से प्रपोजल लिए बेरीज कमेटी से। तो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब पब्लिश हुआ था, वो पब्लिश हुआ था, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो पब्लिश हुआ था हमारा February 1948 में, ठीक है। तो जो इंडिया के लोग थे, पीपल ऑफ इंडिया, उन्होंने 8 मंथ
लिए थे इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, और इस चीज़ को डिस्कस किया था और कुछ अमेंडमेंट थी कि इसमें ये चेंज करो, ये चेंज करो। तो उन्होंने 8 मंथ तक इस चीज़ को डिस्कस किया और प्रपोज किए कुछ अमेंडमेंट्स। ठीक है, कुछ पब्लिक के कमेंट्स थे, क्रिटिसिज्म थे, सजेस्ट थे कुछ कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, कुछ सजेशन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया था, नेक्स्ट जो आपका सेकंड ड्राफ्ट था उसको प्रिपेयर किया था और उसको इन्होंने पब्लिश किया था अक्टूबर 1948 में। ये था हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उन्होंने लेस देन 6 मंथ यूज़ किए थे टू प्रिपेयर इट्स ड्राफ्ट। वो सिर्फ 141 दिन बैठी थी और उन्होंने इस ड्राफ्ट को तैयार किया था। राइट, फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट इनएक्टमेंट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो B.R. अम्बेडकर ने जो था फाइनल ड्राफ्ट जो दिया था वो कॉन्स्टिट्यूशन का, असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था फाइनल, वो फर्स्ट रीडिंग कब हुई थी, वो हुई थी 4 नवंबर 1948 को। और कब तक चली थी वो, 5 दिन के लिए चली थी। कब तक, 9 नवंबर 1948 तक। ये थी हमारी पहली रीडिंग। फिर आती है दूसरी रीडिंग कब हुई, फिर चली थी, वो चली थी हमारी 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। ठीक है, इस दौरान जो है 7653 अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई थी, और ये प्रपोज की गई थी इस रीडिंग के दौरान, पर केवल 2473 के ऊपर ही डिस्कस किया गया था असेंबली में। इतनी अमेंडमेंट्स तो दी गई, लोगों ने अपनी अपनी राय दे दी कमेटीज ने इतनी, पर उन्होंने किस पे डिस्कस किया था, और ओनली ओवर 2473 ही जो उनकी अमेंडमेंट थी उनके ऊपर उन्होंने इस चीज़ के ऊपर बात की थी। तीसरी जो हमारी थी फाइनल रीडिंग जो हुई है वो हुई है 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर 1949 तक। और इन्होंने जब ये लास्ट हुई थी इस पे सिग्नेचर ले लिए थे जो मेंबर थे और प्रेसिडेंट थे, उन सबके मेंबर्स ले लिए थे। ठीक है, तो जो असेंबली के मेंबर थे वो कितने थे, 299 थे। पर जो एक्चुअल प्रेस जब साइन किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन साइन किए गए थे, तो असेंबली में केवल 284 मेंबर्स ही आपके क्या थे, मौजूद थे। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा अब यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास इन्होंने कर लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो 26 नवंबर 1949 को विद एक प्रियम्बल था, उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे, इसके साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था। तो अडॉप्ट कब हुआ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे वो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे जिन्होंने पॉलिटी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द असेंबली किया था। और जो हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया है, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के जनक जो हैं वो भी हमारे कौन है इंडिया के, वो है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्हें ही फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और जो लास्ट डे थी जब ये तो अडॉप्ट कर लिया गया था, पर अनाउंस कब किया गया था, कि फोर्स में कब आया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कम इनटू द फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 की जो डेट थी, इसे डेट ऑफ इट्स यानी कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के लिए दिया गया था, और इसको सेलिब्रेट करते हैं एज अ रिपब्लिक डे। तो ये था हमारा पहला चैप्टर पॉलिटी का, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। ठीक है, और इसीलिए आगे भी आपको पॉलिटी की वीडियो चाहिए होगी तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए बहुत सारी नॉलेजफुल और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कुछ इसके बाद पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप कमेंट भी करो कि हम ऐसे आपके लिए आगे जो है अलग अलग चीज़ें जो हैं आपके लिए लेके आए। ठीक है, पॉलिटी की हम जो सीरीज शुरू की है हम इसको कंटिन्यू करें, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।